नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 5 खबरों पर जिन पर कि हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। देश के अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगली बड़ी खबर रहेगी, पीएम मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी की तरफ से होना है और कई तोहफे गुजरात वासियों को आज मिलने वाले हैं। बिल्कुल, इसी बीच अब बात होगी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। तो सीडीएस की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यूएशन को लेकर कई बड़ी बातें एक के बाद एक सामने आ रही है। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। इधर आम आदमी पार्टी के नेता के घरों पर या उनके ठिकानों पर एक बार फिर से छापेमारी हुई है। ईडी ने ये छापेमारी की है। कौन है वो आम आदमी पार्टी के नेता और किस संदर्भ में ईडी की तरफ से छापेमारी हुई है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर इमामबाड़ा की अब हकीकत सामने आ चुकी है। क्या है इसकी असलियत, क्या है हकीकत, क्या है फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, हर एक खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड से जुड़ी जानकारी भी रहेगी और प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है बिहार से। बिहार की इस बड़ी जानकारी पर आज बात करेंगे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। देखिए किस प्रकार से वोट अधिकार यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। सुपौल में राहुल को प्रियंका गांधी का समर्थन मिला है और इससे पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव कई दिनों से इस यात्रा का जो संचालन है वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार की जनता को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए या बिहार की जनता से कैसे विश्वास जो है वो जताया जाए, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस और साथ ही साथ उनके सहयोगी दलों की हो रही है। प्रियंका गांधी के जाने के बाद क्या इस यात्रा का प्रारूप बदलेगा, क्या इस यात्रा का उद्देश्य और इस यात्रा का जो अभी मैसेज जा रहा है पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर, क्या उस पर कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी इस रैली से जो संबोधन करेंगे या जो बातें करेंगे वो क्या होंगी, क्या चुनाव आयोग को फिर से यहां से निशाना साधा जाएगा, ये सारे तमाम सवाल हैं जिन पर फिलहाल प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और जवाब ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। शिफ्ट बिल्कुल, आपको बताते चले कि सुपौल के अंदर राहुल गांधी पहुंचे और उसी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। लोकसभा सांसद हैं और दोनों यहां पर पहुंचे क्योंकि बिहार के अंदर अब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी हैं और सियासी माहौल जो है गर्मा चुका है। बिहार में पहले पीएम मोदी पहुंचे, गया जी का उन्होंने दौरा किया, 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कई बड़े तोहफे जो है वो यहाँ पर दिए गए। लेकिन विपक्ष भी अब पीछे नहीं है। विपक्ष भी आगे आकर, सामने आकर लोगों से वोट की अपील करते नजर आए और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पर खुद पहुंची और उनका समर्थन देने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। तो फिलहाल वहां पर यात्राएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं और फिलहाल की अगर बात की जाए तो वोट अधिकार यात्रा है। अब देखिए, वोट को लेकर धांधलियों के आरोप लगाए गए, कई बड़ी बड़ी बातें सामने आई। एसआईआर का मुद्दा गरमाया, सड़कों से सदन तक और सदन से सोशल मीडिया तक इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। बिहार की राजनीति चरम पर पहुंच गई और चरम पर पहुंचते पहुंचते इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। तेजस्वी यादव हैं, उसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी, सभी एक मंच पर नजर आए, सड़कों पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब शक्ति प्रदर्शन करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि कांग्रेस या फिर अगर हम कहें एलपीयू है, आरजेडी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, एकजुट होकर यहाँ पर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं कि एक मौका अब इंडिया अलायंस को भी दिया जाए। वो क्या कुछ कर दिखाएंगे, वो बड़े बड़े पॉइंट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास भी किया गया और दोनों भाई बहन जो है वो एक मंच पर नजर आए, एक ही गाड़ी के अंदर सवार होकर लोगों से उन्होंने उनका अभिनंदन किया, हाथ हिलाते हुए नजर आए और बेहद ज्यादा खुशी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के समर्थकों में देखने को मिली। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य
सबसे पहले ये है जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर हुई है, उस एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष की तरफ से निरंतर लगाया गया है और उस आरोपों को कैसे रियलिटी में यहाँ पर तब्दील किया जाए या कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो है वो धांधली हुई है। हालांकि इस पर आरोप ही हैं, अभी कोई तथ्य जो है वो सिद्ध नहीं हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर पूरा मामला किस तरफ जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर चुनाव आयोग के पास ये पूरा अधिकार है कि वो एसआईआर करवाए। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इससे कुछ वोटर्स को काटा गया है और उन वोटर्स को काटने के बाद जिसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा कहना है। लेकिन वोटर्स को कौन कैटेगराइज करेगा, कौन किसका वोटर है, वो कैसे कौन सुनिश्चित करेगा? फिलहाल चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना एफिडेविट दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस रैली का, इस चुनाव से पहले जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसका कितना राजनीतिक फायदा वहां पर राहुल गांधी को या फिर तेजस्वी यादव को मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष पांडे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, आज तस्वीरें जो हैं वो इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिली। पहले जहां पर पीएम मोदी पहुंचे थे उनकी तरफ से लोगों को तोहफे दिए गए, लेकिन अब इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। दोनों भाई बहन एक ही गाड़ी में सवार होकर लोगों तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, लोगों का समर्थन मांगा गया है। देखिए, वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में आज बात करें तो राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि जो किस प्रकार से चुनाव आयोग दबाव में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, इसी प्रकार से ऐसे और अनगिनत जो सवाल हैं खड़ा उठ रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर से, चाहे राहुल गांधी सवाल खड़ा करे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें जो आज उनकी एंट्री हुई है सुपौल में, बिहार के सुपौल में, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है चुनाव आयोग पे और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो आर पार की मूड में इंडिया गठबंधन दिख रही है इस बार। जी मनीष, एक बड़ा सवाल ये भी है, जब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बिहार में हुआ करती थी तो जंगल राज की परिभाषा या फिर बूथों से जो है वो पूरा डब्बा, वोटर्स की डब्बा चोरी लगने के आरोप भी बड़ी बार इस सरकार पर लगे हुए हैं। वो किसी से छिपे नहीं हैं, आरोप हैं लेकिन सबके सामने हैं। क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि इंडिया अलायंस ये एक्सेप्ट करती है कि बिहार के लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे बिहार के अंदर इन तमाम मुद्दों के बाद? देखिए शीतल जी, 90 का जो दौर था, 90 का दौर का जिक्र आज के युवा लोग नहीं जानते हैं, उस दौर को नहीं देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू जो 90 का दौर का जिक्र करते हुए आई सरकार में, सत्ता में, लेकिन आज जो वानगी है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि नहीं, ये एसआईआर का मुद्दा जो है काफी गंभीर मुद्दा है। इसीलिए कल देखे होंगे कि तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह अपने जो जितने भी समर्थक हैं उनसे उन्होंने कहा है, चाहे जिला लेवल के जिलाध्यक्ष की बात करें, प्रखंड अध्यक्ष की बात करें या बूथ लेवल की बात करें, पंचायत लेवल की बात करें, ऐसे तमाम जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे अपील किए हैं कि देखिए हमारे वोटर को काटा जा रहा है। ऐसे आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर के अपने वोटर को जुड़वाने का प्रयास करें। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार के अंदर अब सियासत चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल अंत में होंगे, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है और